हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायनेमो डीबी के बारे में। डायनेमो डीबी डेटाबेस क्या होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है और AWS में डायनेमो डीबी कैसे हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर और हम अपने मैनेजमेंट कंसोल को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर AWS कंसोल लॉगिन। ओके, एंड AWS कंसोल लॉगिन, साइन इन टू द कंसोल। यहाँ पर आप ओके, सबसे पहले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर कि डायनमो डीबी होता क्या है। ओके, सो आप यहाँ पर सिंपली टाइप कीजिए डायनमो डायनमो डीबी डायनमो डीबी AWS डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डायनमो डीबी की डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। ओके, डायनमो डीबी एक प्रकार का डेटाबेस डेटाबेस है। ओके, डेटाबेस है, लेकिन जो DynamoDB है यह नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, या इसको हम बोल सकते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं Amazon DynamoDB is a fully managed NoSQL database service that provide fast and predictable performance with seamless scalability. You can use Amazon DynamoDB to create a database table that can store and retrieve any amount of data and serve any level of request traffic. Amazon DynamoDB automatically spread the data and traffic for the table over a sufficient number of services to handle the capacity specified by the customer and the amount of data stored while maintaining consistent and fast performance. ओके, सो हम DynamoDB की ओके प्रेजेंटेशन पर चलते हैं और आपको थोड़ा इसके बारे में DynamoDB के बारे में बताते हैं। ओके, यहाँ पर आपको पीपीटी मिल जाएगी। वन सेकेंड। DynamoDB, ओके, व्हाट इज डेटाबेस एंड दिस वन। हमारा MySQL और DynamoDB में क्या डिफरेंस है यह भी इस हम गो थ्रू करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर MySQL एंड DynamoDB के बारे में। MySQL and DynamoDB are two popular data storage solution, each its own with its unique strength and use cases. And this presentation will explore the key differences between two technologies to help you make an inform informed decision for your project. Okay, so जो हमारा MySQL था, MySQL है रिलेशनल डेटाबेस, जबकि हमारा DynamoDB है यह नो एसक्यूएल डेटाबेस है। MySQL is a relational database management system, RDBMS इसको बोल सकते हैं, that store data is structured table with predefined schemes. This approach excels at complex query and transition, making it it great fit for application with well-defined data models. लेकिन हम अभी DynamoDB के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर DynamoDB इज ए नो एसक्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन ए फ्लेक्सिबल schema-less collection called tables, and this document oriented approach allow for rapid scaling and flexible data structure, making it ideal for application with evolving data requirement. ओके, आगे चलते हैं। MySQL स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस। ओके, DynamoDB की स्केलेबिलिटी के बारे में जानते हैं। DynamoDB is designed for seamlessly horizontal scaling. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग MySQL में जो है वह हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं होती है, जबकि यहाँ पर DynamoDB में आपको हॉरिजॉन्टली स्केलिंग देखने को मिल जाएगी। यानी कि अब जब आप अपना DynamoDB जो डेटाबेस बनाएंगे, जैसे जैसे आप उसमें डेटाबेस बढ़ता जाएगा AWS, वैसे वैसे आपके जो डेटाबेस इंस्टेंस है उसको स्केलेबल यानी कि इंक्रीज करता जाएगा, जबकि MySQL में यह हमें इंक्रीज करना
होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्केलिंग नहीं होती है। DynamoDB is designed for seamlessly horizontally scaling, allowing you to easily and more capacity as your data and traffic grow. Okay, MySQL, DynamoDB, okay, and DynamoDB प्राइसिंग के बारे में हम देख सकते हैं कि DynamoDB follow pay per use model, where you pay for the provision read and write capacity unit as we as स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफर। सो आपका जो यहाँ पर चार्ज लगेगा डायनो डीबी में, यहाँ पर आपका कैपेसिटी का चार्ज लगेगा एंड स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफर का चार्ज लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको, यहाँ पर डायनो डीबी में इकोसिस्टम, डायनो डीबी डीबी इज डीपली इंटीग्रेटेड विथ AWS ecosystem, providing seamlessly integration with other AWS service and growing ecosystem of third party tools and solution। ओके ओके, सो आइए हम चलते हैं अपने DynamoDB की लैब पर। यहाँ पर आपको सिंपली आप अपने हमने अपने मैनेजमेंट कंसोल को लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पर सर्च बार पर आइए और सिंपली टाइप कीजिए डायनमो डीबी, डायनमो। ओके, डायनमो डीबी आप यहाँ पर सर्च कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह है नो एसक्यूएल डेटाबेस। डायनो डीबी क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस। आप इस पर जस्ट स्टार कर दीजिए, सो आपको यह बुक मार्क में शो हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें हमें क्या करना होता है, डायनो डीबी में हम टेबल क्रिएट करते हैं। डायनो डीबी में हम एक प्रकार से टेबल क्रिएट करते हैं और यह एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में टेबल क्रिएट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डायनो डीबी क्या होता है, जो एसक्यूएल डेटा से भी है, नो एसक्यूएल डेटाबेस फास्ट होता है। ये फास्ट एंड फ्लेक्सिबल नो एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस फॉर एनी स्केल। ओके, सो क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी टेबल का जो भी नेम देना चाहते हैं, जैसे हम देना चाहते हैं, इस टेबल को हमने जैसे नेम दे दिया कि टीजी टेबल। ओके, और इसके बाद आपको जो पार्टीशन की क्या होती है, यहाँ पर डायनेमो डीबी में पार्टीशन की आपकी प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की होती है पार्टीशन की। तो आप यहाँ पर क्या लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपना नेम लेना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं, या बाइनरी भी ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो जैसे हमें यहाँ पर जो पार्टीशन की यानी कि प्राइमरी की, हमें यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं और इसमें प्राइमरी की को हम नेम दे देते हैं यहाँ पर नेम। ओके, एंड प्राइमरी की में हमने यहाँ पे नेम दिया, एंड शॉर्ट की है यानी कि हमारी सेकेंडरी की में हमने नेम दे दिया नंबर, और नंबर यहाँ पर डाल दिया हमने रोल नंबर। एंड जस्ट आप यहाँ पर जाकर डिफॉल्ट सेटिंग में आपको जो डिफॉल्टली सेटिंग मिल जाएंगी, आप चाहें तो यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज सेटिंग पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्टैंडर्ड आईए ले सकते हैं, जो टेबल की क्लास है वह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी कैलकुलेटर। ओके, तो अभी हम यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग रखते हैं। इसके बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टैग आप देना चाहते हो टैग भी दे सकते हैं। क्रिएट टेबल पर क्लिक कीजिए। ओके, सो हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीजी टेबल के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गई है। ओके, एंड यहाँ पे जो पार्टीशन की हमारी प्राइमरी की होती है, तो और जो हमारी शॉर्ट की होती है यह सेकेंडरी की होती है। इसमें जो हमने पार्टीशन की दिया हुआ है यह यहाँ पे स्ट्रिंग है, जबकि जो रोल नंबर दिया है यह नंबर दिया है। ओके, तो हम अब हमारा यह जो ये डायनो डीबी का टेबल है यह एक्टिव हो गया है। अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, आप इस पर जस्ट क्लिक कीजिए, अपनी टेबल पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप इसमें कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर आइए और जस्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा,
एक्सप्लोर टेबल आइटम्स। ओके, एक्सप्लोर टेबल आइटम्स पर क्लिक कीजिए। अभी हमने टेबल में, ओके, एक्सप्लोर टेबल आइटम्स के बाद यदि आप टेबल में कुछ आइटम ऐड करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट आइटम पर क्लिक कीजिए। ओके, सो पार्टीशन की में हमने क्या लिया हुआ है, पार्टीशन की में हमने नेम लिया है। ओके, तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम डाल दिया। ओके, हमने नेम डाल दिया राहुल। ओके, एंड जस्ट हमने यहाँ पर रोल नंबर में रोल नंबर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया हमने यहाँ पे, रोल नंबर डाल दिया 15 22 28 29। ओके, यदि हमने रोल नंबर में यहाँ पर नंबर डाला है, यहाँ पर हमने टाइप यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है नंबर। यदि हम यहाँ पे कोई वर्ड डाल देते हैं तो यह नहीं लेगा, यह स्ट्रिंग नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ट्राई करते हैं हम रोल नंबर। रोल नंबर में हमने कुछ दे दिया। ओके, MCBU, एंड हम इसको ट्राई करते हैं क्रिएट आइटम। सो यहाँ पर देयर आर सिंटेक्स एरर, फिक्स द एरर। क्यों? एक्चुअली हमने यहाँ पर जो इसका टाइप लिया है रोल नंबर का, यह नंबर लिया हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पर रोल नंबर दे सकते हैं। ओके, एंड आप यहाँ पर क्रिएट आइटम्स पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट आइटम्स पर क्लिक करेंगे, आपको एक जो आपको एक टेबल के रूप में यह शो हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अभी हमने ओनली वन एंट्री ही ऐड की है, और भी एंट्री आप ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू एट्रीब्यूट्स। ओके, तो हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, नंबर। सो हमें यहाँ पे इसको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा हमें। ओके, नहीं नहीं, ओके, यहाँ पर हम नंबर लेते हैं। 1 सेकेंड, इसको रिमूव करते हैं जस्ट, एंड इसको भी हम रिमूव करते हैं। ऐड न्यू एट्रीब्यूट पर जाइए आप, और यहाँ पर नंबर ले लीजिए। ओके, एंड एट्रीब्यूट का नेम दे देते हैं हम कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर में हमने डाल दिया है यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर 9179127769। जस्ट आप यहाँ पर सेव एंड क्लोज पर क्लिक कीजिए, और सेव एंड क्लोज पर हमने यहाँ पर क्लिक किया। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा, और यहाँ पर हम, और वी, ओके, क्रिएट आइटम से हमने कर दिया है। अभी हमने सिर्फ एक ही हम जैसे हमने नेम दिया उसी में सारी ए ऐड करते जा रहे हैं। और क्रिएट आइटम्स पर चलते हैं हम। यहाँ पर हमने नेम दिया है, यदि हम एक यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने नेम में कुछ डाल दिया। 1 सेकेंड, यहाँ पर हम ऐड न्यू एट्रीब्यूट किया हमने यहाँ पे, और इसमें हमने डाल दिया स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर हमने ऑलरेडी नेम लिया हुआ है, और हम अगेन यहाँ पर नेम लेते हैं, एंड हमने इसके बाद नेम दे दिया, और हमने जस्ट इसको सेव किया। ओके, जैसे ही हम सेव करेंगे, एक्चुअली जो हमारा DynamoDB होता है वह किस सेंसिटिव होता है। तो हमने यहाँ पर भी नेम टाइप किया, और यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने स्मॉल लेटर का यूज किया है। तो यह देखते हैं, एक्चुअली यह केस सेंसिटिव होता है, तो यह नई एंट्री में इसको ऐड कर देगा। ओके, यू मस्ट प्रोवाइड पार्टीशन की। ओके, प्राइमरी की हमें यहाँ पर देनी ही होगी। ओके, सो प्राइमरी की कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर प्राइमरी की दे देते हैं। ओके, नेम में हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे नेम दे दिया हमने टेक लैपटो केयर, टेक लैपटो केयर। ओके, एंड रोल नंबर यदि आप देना चाहते हैं तो रोल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे हमने इसको रोल नंबर दे दिया माई। ओके, रोल नंबर आपको राइट देना पड़ेगा। ओके, हमने इसको रोल नंबर दे दिया है। इसको जस्ट आप क्रिएट आइटम्स पर क्लिक कीजिए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो हमने नेम की एंट्री की हुई है, यह अलग एंट्री हो गई है। यह एंट्री अलग इसलिए हुई है क्योंकि यह केस सेंसिटिव होता है, तो यह एंट्री इसने अलग कर दी। ओके, हमें यहाँ पर जाके इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट एडिट में जाके, या इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, एक्शन में आइए आप यहाँ पर। ओके, अगेन हम चलते हैं टेक लैब टू केयर।
इसको आप ओपन कीजिए और इसमें आप चाहें यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर और भी एंट्री कर लेते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। यहाँ पर दो तीन एंट्री और कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट नंबर कर दिया। ओके, क्रिएट आइटम्स, यहाँ पर हमने नेम दे दिया एंड रोल नंबर कुछ भी दे देते हैं हम 45678। एंड यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट डाल देते हैं यहाँ पर हम, कि यहाँ पर हमने एक और एट्रीब्यूट डाल दिया। इसमें हम एट्रीब्यूट डाल देते हैं स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं कंपनी। ओके, कंपनी, एंड नेम डाल देते हैं कंपनी का नेम, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। एंड यहाँ पर हमने क्रिएट आइटम्स पर क्लिक किया। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर हमने जो भी यहाँ पर ये अपने एक टेबल, एक जो भी हमने ये आइटम्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, ये एक टेबल के रूप में क्रिएट हो गए हैं, टेबल के रूप में ये क्रिएट हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जहाँ पर हमने कोई कोई यहाँ पर कोई एंट्री नहीं दी हुई है, फिर भी यह एक टेबल के स्ट्रक्चर में यह बन गया है। ओके, यदि आप चाहते हैं इस पूरी टेबल को आप एक CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप एक्शन पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड रिजल्ट टू CSV। ओके, जैसे ये डाउनलोड हो गया, आप इसको ओपन करके अपनी टेबल को चेक कर सकते हैं आपकी टेबल में क्या क्या है। ओके, एंड इसके अलावा यदि आप कोई एट्रीब्यूट को स्कैन करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, यदि आपकी टेबल में बहुत सारी एंट्री हैं, 100 एंट्री हैं, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्कैन स्कैन और क्यूरी आइटम्स पर क्लिक कीजिए और टेबल को सेलेक्ट कीजिए। एट्रीब्यूट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाई एट्रीब्यूट, या फिर आप यहाँ पर सिंपली ऑल एट्रीब्यूट लीजिए और यहाँ पर आप फिल्टर्स भी डाल सकते हैं। ओके, फिल्टर्स में हमने यहाँ पर डाल दिया एट्रीब्यूट का नेम डाल दिया। जैसे हमने यहाँ पे नेम डाला, ओके, नेम नेम इक्वल, ओके, स्ट्रिंग में है, इसके बाद नेम के बाद हमने डायरेक्टली यहाँ पे नेम दे दिया। एंड यहाँ पर आप रन कीजिए इसको। ओके, लेट्स ट्राई टू चेक। ओके, देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पर एक एंट्री को, अपनी एंट्री को स्कैन किया और यहाँ पर हमारी ये एंट्री आ गई है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप और भी टेबल्स एक्सप्लोर आइटम्स, इस प्रकार से आप AWS में DynamoDB में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर उस टेबल्स को आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप इस DynamoDB का आप यूज नहीं करना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये भी एक प्रोसेस है। ओके, सो आप सिंपली यहाँ पर टिक कीजिए एंड डिलीट पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है कि डिलीट ऑल क्लाउड वॉच अलार्म, यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट टिक है। डिलीट ऑल क्लाउड वॉच अलार्म्स फॉर TG टेबल, यहाँ पर जो हमने शायद में भी जो क्लाउड वॉच अलार्म है वहाँ पर हमने टिक कर दिया था, तो यह क्रिएट होते समय हमारा क्लाउड वॉच अलार्म भी ऑन हो गया था। ओके, सो डिलीट ऑल क्लाउड वॉच अलार्म्स फॉर TG टेबल, हमने इस पर टिक कर दिया। क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप फॉर ऑफ TG टेबल फॉर डिलीटेशन, यदि आप जो यह टेबल है, यह DynamoDB है, इसको आप डिलीट करने से पहले इसका बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। अभी हम इसका बैकअप नहीं लेना चाहते हैं, नॉर्मली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए एंड यहाँ पर आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। ओके, सो नाउ दिस वन इज डिलीटिंग। सो दोस्तों, आज की लैब में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।